हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू। आज की अपनी इस वीडियो में हम अपनी सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो अभी तक हमने इसकी प्रीवियस वीडियोस में इसके जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस किया है। आज हम इसमें लास्ट वीडियो जो है इसमें इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए विदाउट डिलेइंग स्टार्ट आवर वीडियो। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन होता है दो, डबल। ऑब्लिगेशंस होता है जिन कार्यों को उन्हें करना है, ऑब्लिगेशन की करना ही करना है, कर्तव्य समझ लीजिए कि हर इंसान की ज़िंदगी में दो ऑब्लिगेशन, दो कर्तव्य ज़रूर होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स यानी कि फैमिली में पेरेंट्स आते हैं, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। देखिए, एक ऑब्लिगेशन तो फैमिली से रिलेटेड हो गया और फैमिली में ही पेरेंट्स भी आ जाते हैं, वाइफ भी और चिल्ड्रन भी। उसके बाद दूसरा ऑब्लिगेशन वो बताते हैं, कर्तव्य बताते हैं, टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, यानी उसके लोग, उसकी जो कम्युनिटी है और उसकी कंट्री है, उसका देश है, उसके लोग हैं, उसके प्रति जो है उसकी ऑब्लिगेशन है, कुछ कर्तव्य हैं। तो परिवार के लिए और देश के प्रति कर्तव्य होते हैं हर इंसान के, चाहे बेशक इंसान उनको समझे ना समझे। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक मानवीय सोसाइटी में, एक मानवीय समाज में, एक सभ्य समाज में, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। inclinations होता है अपनी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, जो नेचुरल हमारी टेंडेंसीज होती हैं, हमारा जो झुकाव होता है चीज़ों की तरफ, कोई किसी चीज़ को लाइक करता है, कोई किसी चीज़ को, किसी का बिहेवियर किसी चीज़ को पसंद करता है। एबिलिटीज़, और अपनी जो एबिलिटीज़ होती हैं, हम किस चीज़ को करने में निपुण हैं, हमारी निपुणताओं के बेस पर जो है हम अपनी ऑब्लिगेशंस करते हैं, उन कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं। तो वो कह रहे हैं ईच मैन इज़ एबल, एबल यानी काबिल है, फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशन, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है इन ऑब्लिगेशन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी एबिलिटीज़, अपनी जो है निपुणता और अपनी जो है उसकी टेंडेंसीज़ हैं, उसकी जो लाइकिंग्स है, उस हिसाब से उनको पूर्ण करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, मगर हम एक ऐसे देश जो साउथ अफ्रीका की बात करें, ऐसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, कि मेरे जैसे इंसान के लिए जो कि अफ्रीका में है, मेरे जैसे जहाँ जन्म हुआ, जो मेरा कलर है, उस हिसाब से एक इंसान के लिए इन ड्यूटीज़ को, इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है, दोनों को एक साथ। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, कलर यानी वो ब्लैक कलर की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसा जो भी इंसान है उसको क्या कर दिया जाता है, यदि वो देश के प्रति बढ़ता है आगे या फैमिली के प्रति अलग से कुछ करना चाहता है तो उसको पनिश किया जाता है, आइसोलेटेड होता है, अकेला कर देना, छोड़ देना। इन द साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट। देखिए, वो कह रहा है कि साउथ अफ्रीका में क्या है, अ मैन हु ट्राइड, जो ड्यूटी अपनी, जो पीपल के प्रति, देश के प्रति, कम्युनिटी के प्रति कोई इंसान अगर इस ड्यूटी को पूरा करना चाहता है तो उसे अनअवॉइडेबली यानी कि इनएविटेबली, कि बहुत बुरे तरीके से, ऐसा कि उसको दोबारा इस चीज़ को हटाया नहीं जा सकता, उसको रिप्ड, फाड़ दिया जाता है। रिप्ड होता है फाड़ना, किसी चीज़ को टॉर्न कर देना, यानी उसे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाता है, उसकी फैमिली से, घर से बिल्कुल अलग थलग, लिव अ लाइफ अपार्ट यानी अलग थलग उसको कर दिया जाता है ज़बरदस्ती। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और किस एग्जिस्टेंस के लिए, उसके बगावत के लिए, उसकी जो वो कर रहा है, ऑब्लिगेशंस पूरी करना चाहता है, उसके लिए उसको बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में वो कहते हैं मैंने ऐसी कोई चीज़ को चूज़ नहीं किया था, ऐसा कोई स्थान चूज़ नहीं किया था कि मैं अपने लोगों को, यानी अपनी कम्युनिटी, देश को जो है अपनी फैमिली के ऊपर रखूँ, यानी मेरे लिए मेरी फैमिली ही इंपॉर्टेंट थी। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, पर फिर वो कहते हैं कि अपने लोगों की सेवा करने के लिए आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन। मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोक दिया गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, एक बेटे के तौर पर मेरे कर्तव्यों से मुझे वंचित कर दिया गया, एक भाई के तौर पर, एक फादर के, एक हस्बैंड के, कि यानी कि वहाँ पर ये था कि फैमिली
तक ही रहना है, कम्युनिटी के लिए नहीं कुछ बोल सकते, तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थी। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। अब वो बताते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे अंदर ऐसी कोई खास भूख नहीं थी, भूख यानी कि कोई ज़्यादा क्यूरियोसिटी या कोई भी ज़्यादा, मैं इस चीज़ के साथ पैदा नहीं हुआ था कि मुझे आज़ादी चाहिए। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से आज़ाद, दैट आई कुड नो, जितना कि मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं अपने आसपास खेतों में भागने के लिए आज़ाद था जो मेरी माँ के घर की हट के पास थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, जो साफ़ सुथरी जो वहाँ पर नदी बहती थी उसमें भी मैं स्विमिंग करने के लिए, तैरने के लिए आज़ाद था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव के पास ही बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और वो कहते हैं कि मैं जो है मिलीज को रोस्ट करने के लिए भी, जो तारों के नीचे बैठ के रात को जो है वो किसी भी खाने की बात कर रहे हैं, प्रेयर करता था। राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो बैल होते थे उनकी जो चौड़ी कमर होती थी उसके ऊपर बैठकर घूमने के लिए भी मैं आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड, जब तक मैं अपने पिता को मानता रहा, फॉलो करता रहा, उनकी आज्ञा का पालन करता रहा। अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, अबाइडेड होता है रूल्स के साथ चलना, उनको मानना। रिवाज, मैं अपनी ट्राइब के, अपनी जो ट्राइब थी उसके रिवाज और कस्टम को मानता हुआ चला, उनके रूल को माना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया गया या मैं नहीं परेशान हूँ। बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मैं भगवान के और इंसान द्वारा बनाए गए जो भी कानून थे उनको मानता रहा, और मैं उनके द्वारा कोई भी ज़रा सा भी मुझे परेशानी नहीं हुई। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट, ये तब स्टार्ट हुआ, वो बताते हैं कि परेशानी कब स्टार्ट हुई। आई बिगन टू लर्न दैट, जब मैंने ये जानना शुरू किया, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, की मेरा जो बॉयहुड का जो मेरा फ्रीडम था, एक सोच थी, आज़ादी थी, वो तो एक भ्रम था। इल्यूजन होता है भ्रम। When I discovered as a young man, जब मैं एक जवान आदमी बना तो मैंने ये पाया that my freedom had already been taken from me, कि मेरी आज़ादी तो मुझसे ले ली गई है। that I began to hunger for it, और तब मेरे अंदर इसके लिए एक भूख जागी, मुझे आज़ादी चाहिए। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, अब वो बताते हैं कि कहाँ से शुरुआत होती है। एज ए स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ट्रांजिटरी फ्रीडम्स होता है लंबे समय के लिए ना होना, थोड़े समय के लिए थोड़ी फ्रीडम, जो कुछ कुछ पक्ष के लिए चाहिए, कुछ कुछ वक्त के लिए चाहिए। और बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जैसे कि ऐसी फ्रीडम जो कि मुझे बाहर रात को रहने के लिए चाहिए। कहते हैं ना लड़कों को ज़्यादातर बाहर घूमना देर रात तक, वो तरह की फ्रीडम उन्हें चाहिए थी। रेड व्हाट आई प्लेज्ड, मैं पढ़ता जो मुझे पसंद था उसकी फ्रीडम। एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ मैं जाना चाहता वहाँ जाता। लेटर, बाद की बात करते हैं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, अब जोहान्सबर्ग में जब मैं एक यंग नवयुवक हुआ, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली। अब वो बताते हैं कि जब मैं जोहान्सबर्ग में एक नवयुवक के तौर पर बड़ा हुआ, आई यर्न फॉर, यर्न होता है किसी भी चीज़ की क्रेव होना, किसी भी चीज़ के लिए तड़प होना। फॉर द बेसिक, बेसिक होता है जो आधारभूत होती हैं फ्रीडम्स। ऑनरेबल, जो हमें इज्जत प्रदान करती हैं फ्रीडम्स। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरी जो ताकत है, मेरी जो अर्निंग है मैं अपने पास रख सकूं, शादी की, अर्निंग की, अपनी जो भी मेरी पोटेंशियल है, निपुणताएँ हैं, परिवार बनाने की, आगे बढ़ाने की आज़ादी के लिए मैं क्रेव करने लगा, तड़पने लगा, मुझे वो आज़ादी चाहिए थी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, जो, और ऐसी जो आज़ादी थी उसे कोई भी नहीं, एक लॉफुल लाइफ में कोई भी रोका नहीं जा सकता था। बट देन आई स्लोली सा दैट, तब धीरे धीरे मैंने ये पाया, मैंने ये देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि अकेला मैं ही नहीं था जो फ्री नहीं था, मैं ही नहीं था जो बंधा हुआ था या जिसे आज़ादी चाहिए थी। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे जो भाई बंधु थे, बहनें थी, वो भी आज़ाद नहीं थे, वो भी इसके लिए क्रेव कर रहे थे। आई सा, मैंने देखा, दैट आई वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह केवल मेरी आज़ादी की बात नहीं थी। दैट वॉज कर्टेल्ड, कर्टेल्ड होता है कम करना, रोक देना, बाधा डालना, कि उस जिसको कम किया गया था, मेरी आज़ादी नहीं थी कि सिर्फ उसे ही कम किया गया था या उसे ही सीमित कर दिया गया था। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, प्रत्येक की जो आज़ादी थी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरी तरह दिखते थे, उनके सबके साथ ऐसा ही हुआ था। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब मैंने जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया।
एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। देखिए कैसे वो कन्वर्ट हुए, बदले, कैसे उनकी ज़िंदगी में इतने बड़े चेंजेस आए। एक सीधा साधा जो लड़का है जो सिर्फ अपने घर परिवार तक सीमित था, धीरे धीरे वो देश के लिए लड़ने लगा। तो यहाँ वो अपनी इस जर्नी को कैसे बताते हैं कि इट वॉज व्हेन इट दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, तब जो था मेरी आज़ादी के लिए, जो सिर्फ मेरी भूख थी, मेरी जो एक क्रेव थी, मेरी जो एक तड़प थी, अब वो क्या बन गई, अब वो एक बहुत बड़ी हंगर बन गई, बहुत बड़ी जो है एक भूख बन गई। फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ माई कंट्री, फॉर माई पीपल, कि मेरे अपने लोगों के लिए, लोगों की आज़ादी भी मेरी जो आज़ादी है उसके साथ जुड़ गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये वही डिज़ायर थी मेरे लोगों की आज़ादी के लिए, इच्छा थी, टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी, कि डिग्निटी होता है पूरे सम्मान के साथ जीना। ये उनकी जो आज़ादी की जो एक डिज़ायर थी मेरे लोगों के लिए कि डिग्निटी के साथ वो जिए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने कि एनिमेट होता है ज़िंदगी प्रदान करना, जिस इस डिज़ायर को बताते हैं कि इसने जो है मेरी लाइफ को दोबारा से पुनर्जीवित किया, मुझे एक दोबारा से जान डाल दी मेरे अंदर। डेट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन, फ्राइटन्ड होता है डरा हुआ, यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने कि ट्रांसफॉर्म कर दिया यानी पूरी तरह बदल देना, एक डरे हुए नव युवक को एक बोल्ड वन में, बहुत ज़्यादा निर्भय इंसान में बदल दिया। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, अब जो एक इंसान जो पूरी तरह लॉ को अबाइड करता था, फॉलो करता था रूल्स को, अब वो क्या बन गया, टू बिकम अ क्रिमिनल, कि अब वो क्या बन गया, एक ट्रांसफॉर्म हो गया वो बिल्कुल। तो वो क्या बन गया, एक क्रिमिनल, क्योंकि वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था। लॉ भी कैसे थे, जो कि उनकी आज़ादी को रोक रहे थे। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने कि बदल दिया एक फैमिली, पारिवारिक प्यार करने वाले एक हस्बैंड को, इनटू अ मैन, एक ऐसे आदमी में विदाउट अ होम, जिसका कोई घर नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और एक ज़िंदगी से भरपूर जीने वाले इंसान को किस में बदल दिया, मॉन्क यानी कि सन्यासी की तरह जीने के लिए। क्योंकि जब इंसान जो है, कोई भी पर्सन है, वो एक स्टेट में रहता है, तो अगर वो लॉ को अबाइड नहीं करता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो वो क्रिमिनल की कैटेगरी में आता है, और एक क्रिमिनल को हमेशा इधर उधर भागना ही पड़ता है, और सेकल्जन की लाइफ जो है उसको जीनी पड़ती है। और उस साउथ अफ्रीका के हालात उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जो गोरी सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, अब वो कह रहे हैं मैं बहुत वर्चुअस होता है, बहुत ज़्यादा गुणी और आत्म, कहते हैं ना, सेल्फ सेक्रीफाइस करने वाला नहीं रहा, देन द नेक्स्ट मैन, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन गया, आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, अब मैंने ये पाया था कि दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, वो कहने कि अब तो मुझे वो आज़ादी और वो फ्रीडम भी नहीं मिलती थी जो कि मैं पहले मेरे पास थी, वो चाहे वो लिमिटेड ही थी, कम ही थी। अब एज अ क्रिमिनल जब वो घोषित हो जाते हैं, भागे फिर रहे हैं, तो अब उनको वो आज़ादी भी नहीं थी जब मैं जानता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, अब वो बताते हैं कि फ्रीडम क्या है, लिबर्टी क्या है, आज़ादी क्या है। इनडिविजिबल है कि अभाज्य है, इसे बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दैम, मेरे किसी भी इंसान पर, लोगों पर अगर कोई चेन है, बंधन है, तो वो चेन कहाँ है, बंधन कहाँ है, हम सब पर हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर चेन्स ऑन मी, और मेरे लोगों पर जो चेन है, बंधन है, उन्हें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो ये सब कुछ क्या है, मेरे ऊपर है, यानी कि उनके दुख मेरे दुख हैं। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, अब वो कहते हैं कि मैं ये बहुत अच्छे से जानता था, ओप्रेसर होता है जो जुल्म कर रहा है, मस्ट बी लिबरेटेड, कि लिबरेटेड होता है किसी भी चीज़ को पढ़ाया जाना, उसको किसी भी चीज़ के कॉन्सेप्ट, उसको अच्छे से समझाना, पढ़ाना, कि उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे कि ओप्रेस्ड लोग, ओप्रेस्ड होता है जिस पर जुल्म किया जा रहा है, तो उनकी पढ़ाई के साथ साथ, यानी उनकी सोचों में परिवर्तन के साथ साथ, पढ़ाने का मतलब है उनकी सोच में परिवर्तन, यानी कि उन पर जुल्म हो रहा है, अगर जुल्म होने वाले को समझाना है तो जुल्म करने वाले को भी समझाना है, उसकी भी सोच में परिवर्तन लाना है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, अब वो कह रहे हैं क्या पढ़ाना है, कि अगर एक आदमी किसी दूसरे इंसान की आज़ादी को छीनता है तो वो क्या है, हकीकत में इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो नफ़रत का दास है, यानी अब उसके दिल में नफ़रत भरी हुई है, तभी तो वो दूसरे इंसान की आज़ादी छीन रहा है, उस पर जुल्म कर रहा है, उसको प्रेस कर रहा है। तो
वो क्या है, एक तरह से दास है, किसका, नफरत का। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, वो किस जंजीरों के यानी कि लॉक्ड है, पीछे बंधा हुआ है, बार्स यानी तो जालियों के पीछे, जेल के पीछे। किन जालियों के पीछे, किसी इंसान से नफरत करने की जो उनकी भावना, उनके पीछे वो बंधा हुआ है और अपनी संकीर्ण सोच के पीछे बंधा हुआ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे इंसान की आज़ादी को छीन लेता हूँ तो मैं सच में आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, उसी तरीके से, जिस तरीके से अगर कोई मेरी आज़ादी छीन रहा है मुझसे तो मैं आज़ाद नहीं हूँ, और अगर मैं दूसरों की आज़ादी छीन रहा हूँ तो भी मैं आज़ाद नहीं हूँ। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर, यानी जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला, अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों ही क्या होते हैं, एक तरीके से मानवता से अपरिचित होते हैं, मानवता उनसे छीन ली जाती है। एक तो अमानवीय कार्य कर रहा है, एक अमानवीय उस कार्य को, उस जुल्म को सह रहा है। तो उन्होंने दोनों को लिबरेट करने के लिए कहा है, दोनों को समझाने के लिए कहा है कि शिक्षा की, सोच में परिवर्तन की ज़रूरत दोनों जगह है। एक के दिल से नफ़रत को मिटाना है, एक के दिल से उस जुल्म सहने की जो उसकी एक हैबिट बन चुकी है उसको मिटाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, तो इसको हमने बहुत अच्छे से समझा है, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड। तो यहाँ ये कंप्लीट होती है हमारी वीडियो, ये चैप्टर। आई होप आपको हमारी ये जो कोशिश है ये बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपने जो फीडबैक है वो हमें ज़रूर दीजिए, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।